तो मानना है कि शादी और भोजन सही समय पर ही हो जाना चाहिए। अरे बेटा जी अभिनंदन त्रिवार, बार बार हजार बार आपको बहुत बहुत बधाई। अरे थैंक तो दीजिए, थैंक तो दीजिए। अरे बोल भाई। अरे आओ, पर्व बड़ा है तुझसे। क्या बेटा, मुझे याद तो रखिएगा ना। ससुराल में रह जाने के बाद अपने पति के साथ मुझे भूल नहीं गई है। अच्छा ना, अपने अभी गाड़ी चलाना। नहीं यार, अरे कह रही है बिटिया तो रुक जाना। यही तो मैं कह रहा हूँ, अरे कल सुबह की गाड़ी से चले जाना। ना काम है, मुझे जाना है। माँ मुझे जाने की जरूरत है। रात में कहाँ के आ गए था, क्या कह रहा है तू? अरे चले जाना ना सुबह। ये संभव नहीं, मुझे जाना है। मगर बेटा आज रुक जाना। नहीं माँ, याद आ गया ना, कहीं भी अनलॉक होकर न रहने वाली बात उस समय से ही मेरा धर्म और मेरा स्वभाव बन गया है। अपने हाथ से किसी का कुछ भला हुआ यही नहीं, अपना बिस्तर गुम किया और चल पड़े। वैसे बिस्तर भी कहाँ है? ऐसे देखिए तो मेरा इससे संबंधी क्या है? नेम प्लेट देखी, घर में घुस पड़ा, एक लड़की को विवाह के लिए तैयार किया और बस। अन्ना, अरे ऐसा क्यों कह रहा है? फिर तो आएगा ना। हाँ आऊंगा, फिर आऊंगा। माँ इजाजत चाहता हूँ। बैठो माँ, नमस्ते। रुकिए। अरे क्या हुआ रे तुझे? काम है उसको, तेरी शादी में बुलाओगी ना? मैं आज्ञा में बंधा हुआ सा झिझक है। वो एक प्रचंड मूर्ख था। एकदम हो क्या गया इसे? सतु, क्या हो गया तुझे एकाएक? हाँ क्या? सरोदरी चुप हो जाओ। चार आदमियों के बीच में इस तरह का तमाशा अच्छा नहीं लगता। मुझे उससे शादी नहीं करनी है ना, मुझे हरगिज़ नहीं करनी है शादी। क्या कहा? क्या कहती फिर तू? से तो बोल। मुझे नहीं करनी उससे शादी। अरे तुम्हारे भीतर कोई संस्कृति, कोई संस्कार है कि नहीं? ये तनिक भी शर्म नहीं है तुझे बेवकूफ? ओ, गिर गया दिमाग। अरे पूरा पार उतरने लगा इसके दिमाग में। मैं कठपुतली के पुतले की तरह, बल्कि कहूँ कि पत्थर के टुकड़े की तरह। दरवाजे के पास अरे कुल कलर की कलमुही, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? हाँ? सुन साले, तुझे ये शादी करनी ही होगी। तेरा बाप भी नहीं रोक सकता ये शादी। हाय कितना बढ़िया संजोग खुद चलकर तेरे पास आया सरू। अब ये अचानक से तुझे हो नहीं क्या लगा? अरे तुम्हें अपनी बहन कहते हुए मुझे लज्जा का अनुभव होता। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिरकार मैं यहाँ किस लिए था। चाहे जो हो जाए ना, ये शादी मैं हर किस नहीं करूंगी, आपको बता ही देती हूँ। अभी देखो मेरी। देखिए सरू, देख ऐसा सुंदर घर अब फिर तुझे मिलने से रहा। ऐसा चांद जैसा लड़का, दिया पैसा सब कुछ। मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे नहीं चाहिए। अरे मगर अचानक से तुझे हो क्या गया रे चुड़ैल? मैं सच कहती हूँ माँ, मुझे मार चाहे पीटो चाहे घर से बाहर निकालो, पर ये शादी बाहर किस नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। तुम लोगों के मन में जो आए कर लो। सरू, अरे सरू, अरे रुकिए। सरू बेटा, मैं इस समय न कहीं हो पा रहा था न घाट पाया। जी में आया इस सारे झमेले से अपने आप को झाड़ के बाहर निकला। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको? अरे वादा करके आया था कि अब शादी करनी है। लड़की पसंद आ गई थी उन्हें और इसका फिर दिमाग फिर गया। शांत हो जाइए, शांत अरे शांत कैसे हो जाऊं मैं? आप अरे शांति तो मुझे चिता पर ही मिलेगी। जैसे बात कर रही हैं, शांत हो जाइए। मैं उसको बात करता हूँ। अरे मेरा सर, अरे मैं उसे बचपन से देखता आ रहा हूँ। वो किसी दूसरे ही मिट्टी की बनी है। मगर आप वो ऐसे नहीं आएगी रास्ते पर। मैं उसे सबक सिखाने ही लौटता। सुनिए तो शांत हो जाइए जी, शांत हो जाइए। मैं उससे बात कर रहा हूँ।
मैंने अनजाने ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। सरू को विवाह के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी। What a hard man. अन्ना, मैं आता हूं। सरू जी, जी मत करिए मुझे। अच्छा ठीक है, अगर आप नहीं चाहती तो नहीं कहूंगा, मगर इस पर गुस्सा होकर तो मुझसे मत बोलिए। नहीं, आपके ऊपर गुस्सा नहीं हूँ। मैं आपके ऊपर गुस्सा हो ही नहीं सकती। वाह, तब तो फिर बहुत बढ़िया। अच्छा सरू जी, सॉरी सरू मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप अन्ना और माँ को इतना दुख क्यों दे रही हैं? मैं दुख दे रही हूँ। कहना नहीं चाहती तो मत करिए, मेरी जबरदस्ती नहीं है। उसे सब कह देना ठीक होगा। आपकी वजह से तो मैंने अपने को पहचाना। सचमुच आप मुझसे मिले, अभी तो मैं जान सकती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मैं आज वो भी हूँ आप ही की वजह से। कल की करूँ मत कि मुझे शादी नहीं करने दे रहे। हाँ? मैंने क्या किया? आपने तो सब कुछ किया, मुझे सूखे से जगाया। मैं क्या हूँ सोचने समझने समझ गई। लेकिन आत्मविश्वास पैदा किया। आपकी वजह से मैं जान सकी कि मैं भी कुछ हूँ, मुझमें भी आकर्षण है। आपने मुझे जो भी दिया उसी को लेकर मैं उनके सामने जाकर बैठ गई जो मुझे देखने आई थी। मगर वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी रस्म मुझे अपनी जगह बैठने में बराबर आप दिखाई दे रहे हैं। आप मुझसे चाहे कुछ भी करें, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। मुझे वहाँ आसन पर बैठे हुए आप दिखाई दे। मैं आपसे शर्माया, चाय नाश्ता आपको दिया। किसी ने कुछ पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया। मगर बातचीत में आपसे ही करना, आपसे निकाल बोल रही है। वहाँ से उठाए तो भी आप मेरे सामने से हटती हो। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। अजीब से सुख में मैं डूबी हुई थी। इतना अच्छा, इतना सुंदर लग रहा था। अब आप ही बताइए, किसने देखा मुझे? किसको मैं दिखाई दी? किसी अनजान पराये आदमी के साथ शादी कैसे तैयार हो जाऊं, जिसे मैंने
सच कहता हूँ, जो भी हुआ वो मुझे स्पष्ट रूप से आभार है। मेरा उससे कोई भी संबंध नहीं। हाँ, इतना कसूर जरूर मेरा था कि एक ऐसी लड़की को विवाह के लिए पूरा प्रयत्न कर दिया जिसकी कहीं शादी नहीं होती। उसका ये नतीजा, इसलिए जी में आया कि थोड़ा पड़ जाना ही ठीक होगा। देंगे खाएंगे भी तो अपने ही बाप के हाथ तक खाएंगे। वो भी रोई नहीं, चुपचाप नाक खाते रहे। आवाज अन्ना की आती। छड़ी टूट गई, लेकिन उसमें कोई असर नहीं हुआ। मैं देखा बंडा, इतना सुंदर घर परिवार सब छोड़ के एक आवारा लड़के से शादी करने को कहती है, यही और उनसे शादी करने को कहती है। अरे कहती है पाप है, मर जाऊंगी लेकिन उसके गले में माला नहीं डालूंगी। अरे क्यों रे? अरे क्या जादू कर दिया उसने? अरे तुझे घर में रख लिया तो क्या इसीलिए कि तू हमारे ही घर में आग लगाए? अन्ना, मैं सच कर रहा हूँ, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। मेरे मन में कभी कोई बात नहीं होती। वहाँ तो सुनी रही थी, पूछिए आप। खत्म कर रहे यही हैं। बात क्वालिटी मैं नहीं आ कह रहा रहा है, कुछ तो कुछ हाँ, नहीं आ रहा। मैंने सुना है जी। सुन लीजिए, बिना मतलब मेरे बारे में गलत सलत धारणा मत बनाइए। मैं ऐसे में नहीं जिस थाली में खाऊं उसी में छेद कर दूं। अरे अब ये बताओ कि कल क्या मुंह दिखाऊंगा उनको मैं तो मर जाना चाहता हूँ। अरे मुझे जहर ला के दे दे बंडा। अन्ना, थोड़ी मार और पड़ जाए तो शायद रास्ते पे आ जाएगी। सही। चुप रह तुम। भाग यहाँ से। जी, अब और नहीं। सही लड़की अब वो से और मत मारना। हाँ, कर्तव्य के आगे भावना की बात मत करो। तुम्हारी लड़की है तो क्या? ऐसी गलती करने पर तो अपने बच्चे को भी काट कर फेंक देना चाहिए। यही हमारी भारतीय संस्कृति में लिखा है। बहुत लग रहा है संस्कृति को। जाने नहीं के बेचारी लड़की की। भाग यहाँ से। जो उधर जाओ। मैं कह रहा हूँ, अभी पूरी रात हम लोग ध्यान से कर रहे हैं। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आप चिंता मत कीजिए। अभी वक्त पूरी रात गुजर गई और इस बीच सिर्फ एक ही नई योजना बनी कि उन लोगों के पास, यानी सरू के भावी ससुराल वाले के पास अन्ना नहीं वरन अन्ना के कर्तव्य परायण पुत्र श्री बंडा जी जाएंगे और भरसक सहूलियत से नरम स्वरों में, हालांकि ये उनके लिए जरा मुश्किल है, फिर भी वर पक्ष से विवाह के ना हो सकने की मजबूरी बताएंगे। अरे पगले, तेरी वजह से क्या हुआ? ये सब तो अपने कर्मों का भोग है। जी करो, तकदीर का लिखा मिटता नहीं। वो नहीं, तकदीर ही खराब है अभागिन की। इसमें कोई क्या ही कर सकता है। मैं तो अपने मन से कोशिश कर देखी, मगर जब उसके भाग्य में सुख है ही नहीं तो तू भी थोड़े ही सकता
आपके पैर की चूटी बनवा दूं, फिर भी आपके अपराधों से मुझे मुक्ति नहीं मिली। आप उदार होकर मेरे अपराधों को क्षमा करें। छी छी अनाथ, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसकी कोई जरूरत नहीं। हमारी बहुत इच्छा थी, मगर क्या करे बेटा, कुछ इलाज ही नहीं। हम ही अभागे हैं और क्या, हमारा ही सिक्का खोटा है। सचमुच ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग कितने बड़े और हम कितने छोटे। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप लोग? सचमुच ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपका नाराज होना बिल्कुल सही है। मैं किसी को नाराज होता? मुझे जैसे आपकी लड़की को पसंद नापसंद करने का अधिकार था, वैसे ही आपकी लड़की को भी मुझे पसंद नापसंद करने का अधिकार था। मैं बस ये नहीं समझ पाया कि उन्होंने मुझे क्यों नापसंद। कल जब मैंने आपकी बेटी को देखा तो मुझे लगा कि ये तो मेरे मन में बनाए गए चित्र की जीती जागती तस्वीर है। बहुत अच्छी लगी थी मुझे। मैंने न कभी सुंदरता की इच्छा की, न ऊंची शिक्षा की। मैं सिर्फ मन की सुंदरता चाहता था। तो आपकी लड़की को देखकर मुझे पूरी होती सी लगी। ये सोचकर कि मेरे सोचे हुए सारे रंगीन सपने सच हो उठे हैं, कल से मैं बड़ा खुश था। खैर, एक इच्छा लेकर मैं यहाँ आया था। हाँ, यूँ समझ लीजिए वो इच्छा है मुझे यहाँ खींच कर ले आई है। मुझे जरा सरों से मिलना था। अगर संभव हो सके तो। क्या? एक मिनट, मैं तुरंत आया। हाँ, बैठो। पूछिए अब, जो मन में आए पूछिए। कम से कम झूठ मैं कुछ नहीं कहूंगी। मगर आप मेरे दिल के भीतर कहीं बहुत गहराई निकल गई है। काट के भाव की है, मगर फिर वो बातें मैं इतने दिनों से खोज रहा था। सब आपके भीतर पा लिया। नहीं करूँगा अगर आप मुझे ये बताएं कि उस अस्वीकार के पीछे कारण क्या था। मैं उसे ध्यान से सुनूंगा, उस पर विचार करूंगा, और अगर मुझे असल में आप कल ठीक तरह से दिखाई ही नहीं दिए। यानी क्या? ये तो आप लोग जानते ही हैं। बिना मतलब उसकी पुनरावृत्ति वो सारी बातें मिस्टर विश्वास को मालूम हो गई, ऐसा मानकर हम आगे चलते। देखिए ना, आपसे भेंट न होती तो सारी बातें मैं करने आपको आपसे जाने नहीं, पर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र रहना चाहते हैं, नहीं। मैं अभी तक उन्हें कभी सोचा ही नहीं कि मन में मेरे लिए ऐसी कोई भावना है ही नहीं, कभी विचार नहीं। मुझे पाप लगता है मुझे। मैं अपने को किसी भी तरह समझा नहीं पाती। कैसे करूं मैं ये बात? ईश्वर आपको बहुत सुखी करे। अगर आप अपनी बेटी को सुखी करना चाहते हैं तो ये रोक लीजिए, जाने दीजिए। अल्लाह, माँ, मुझे अपना बेटा समझकर मेरी इतनी सी बात मान लीजिए कि उन पर आगे से कोई जोर जबरदस्ती कोई शक्ति नहीं रहेगी। मैं आपसे कहता हूं, आपको जितना पवित्र प्यार पा लेने का सौभाग्य मिल गया है, उसकी उपेक्षा करना अपराध है। से प्यार से बात की, चला भी गया। स्वरों की तकदीर ही खरा ना समझ रहा है, मन को छू नहीं रहा। मैं कहती हूँ, आप बता दीजिए। उसी ने जिसके लिए वो कह गया, नहीं हो सकता।
मैं फिर आऊंगा। देखो जब से आए हो कुछ ना कुछ झंझट चल ही रही है। ठंडा बना के खाया भी नहीं तुझे। मैं फिर आऊंगा ना, मैं आऊंगा। पगली जिद्दी भोली चतुर अल्लाह से लड़ती, मैं चाह कर भी उसके मोह बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा। सच कहता हूँ ऐसी परिस्थिति मेरे सामने कभी नहीं आई। भला बताइए मेरा इन सबसे क्या मतलब? ये बेबंदर की जिम्मेदारी, ये विवाह बंधन, मैं तो हमेशा आजादी में पक्षपाती था। अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने आज तक जो भी बातें अब तक आपसे की हैं, मैं कभी जंजीरा में नहीं रहा या मुझे आपके घर में घुसना है। बड़े भोले हैं। अभी अगर मैं ये बात नहीं बोलता तो अभी आप लोग शादियां करता हूँ, आगे की जिम्मेदारी महिला आश्रम उठाता है। नाले में यहीं नहीं करके जाके देखिए और मेरी समस्या हल कर देती है। कमीना और घटिया है। और बुद्धिमान और समझदार है आप पे। अन्ना पुलिस को बुलाओ क्या? अगर मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताने की जरूरत की है, अपने रास्ते का कांटा साफ करने में भी होशियारी से जा रहा हूं मैं। बहुत भला आदमी मैं नहीं हूं और खास बुरा भी नहीं हूं। और अब तो मेरी जिंदगी को तुम्हारे पास होने का स्पर्श हो गया है। मैं बदलता हूं यानी कि और बच्चे सभी बहुत प्रिय लगते हैं। बच्चे तो मुझे हमेशा से प्यारे लगते रहे हैं, मगर दूसरों मगर तुम्हारे यानी कि अपने भी। इसके बाद ससुर जी से अंतर्राष्ट्रीय समस्या पर वाद विवाद, साले साहब के साथ शीत भी, और हाँ पत्नी पर रौब भी, धमकी और डांट पकड़ भी। और ये तूफान छट जाने के बाद फिर गंगा यमुना की अखंड बहती इस सरहदी में भैरवी रागनी आए, ऐसे ही आए मेरी जिंदगी का ऐसा जो हमसे लगेगी। ओह सॉरी। कोमल हृदय वाली लड़की सरस्वती और कुमार विश्वास आपस में विवाह सूर्य में बंध गए। कभी नहीं होने की कोई संभावना ही नहीं। सामान छूते हैं कि बीमार पड़ा तो अस्पताल का सहारा, घर में है ही कौन, नौकर टिकते नहीं या कहिए मैं टिका नहीं पाता। ठीक ही तो है, ये सब तो पत्नी के काम है। ऊपर से गर्मी इतनी पड़ती है कि नींद नहीं आती है, मच्छर अलग सोने नहीं देते। अब इन सब झमेलों के बीच सुखी होंगे, वो सुखी होंगे कि दुखी होंगे, वो सुखी होंगे कि दुखी होंगे, वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे। मैंने अपने जीवन में लड़कियां कम नहीं देखी, इट्स ऑफ दैट। वो तो बस ये याद आ गई तो बस आपके सामने कह गया। मैं वैसे बहुत सुखी हूँ, निश्चित रूप। अरुण अरे इधर आओ, क्या बोल रहे हो? आजा आजा। क्या कहा? सुनाई नहीं दिया? अरुण विश्वास कीर्तन है। अरुण विश्वास? इतने घबरा क्यों गए? मेरे माँ और पापा देखो वहाँ उधर बैठे हैं। अपने मम्मी और पापा को मेरा नमस्कार।
और माँ की भूमिका ये हम सब ग्रुप की अमिताभ बच्चन है, लेडी अमिताभ बच्चन। और सबसे ज्यादा मैंने निभा थे उनका 2 दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया था और किसी कारणवश वो इसमें मतलब अचानक एक दिन पहले मालूम पड़ना कि वो नहीं हिस्सा ले पाएंगे, इस नाटक में रोल नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने रातों रात इसकी तैयारी करी। मृत्युंजय भाई ने इस नाटक की तैयारी करने में पूरा जो श्रेय जाता है मृत्युंजय भाई जी। जो मंच के पीछे होते हैं उनका भी बहुत योगदान होता है, क्योंकि उसके बगैर तो मुश्किल है ना। रोशनी आदित्य कुमार, संगीत निषाद, तो चाहेंगे इसके दो शब्द बोले हैं आशीर्वाद स्वरूप। आपने बोलना ठीक नहीं लगता। हम चाहते हैं कि हमारे जो मंच पर जितने भी कलाकार हैं वो तालियां दर्शकों के लिए बजाते हैं। देखिए आप नहीं तो फिर हम नहीं, दर्शक के बगैर सब कुछ दिख रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई कमी हो तो बोलेगा। थैंक यू हजू भैया। सारे कलाकार नए लोग थे और ऐसे कठिन नाटक को जीवन को किसी को नकारा नहीं कर सकता, तो अपने आप में था। बहुत बढ़िया लगा। धन्यवाद। थैंक यू बहुत। जो हमारे कलाकार हैं उनके कुछ पेरेंट्स भी यहाँ बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं। तीर्था की माँ है। नाटक देखने के बाद खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस गहराई तक इस नाटक को